है, कहती है कि तेरी बेटी ऊपर पड़ जाए, मर जाए। मेरे बेटे को बोलती है अगर गाँव आए तो उसका ट्रेन पलट जाए, मेरा बेटा मर जाए। ऐसा वर्ड बोलती है दोस्तों, मेरी सास बोलती है। और बोलती है कि मेरे बेटे को लगा लगा बोलती है, मेरे हस्बैंड को लगा लगा बोलती है कि अपने बेटे को लेके ऐसा था। हेलो दोस्तों, आप लोग के मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और आप लोग के परिवार को और आप लोग को हैप्पी दिवाली और आप लोग का दिन अच्छा जाए और मस्त जाए और हमारा भी दोस्तों। और ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। और दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे, कमेंट की थी हमारे ब्लॉग वीडियो में कि तुम अपने सास का कैसा लैंग्वेज यूज कर रही हो। हाँ दोस्तों, गलत तो है ही, नहीं बोलना चाहिए, और हम बोलेंगे। अब बोलेंगे कि क्यों ऐसा बोलोगे, क्योंकि हम जानते हैं ना दोस्तों वो कैसी है, हमारे घर की स्थिति कैसा है, और इसलिए बोलते हैं दोस्तों। पहले उनको बहुत इज्जत देते थे, अपने सास को बहुत मान जान, उनको अपनी माँ की तरह मानते थे। और अगर एक माँ अगर बच्चे को माँ नहीं, एक दुश्मन की तरह, एक दुश्मन की तरह अगर देखे, बहुत सास होती हैं बहू लोग को देख के जलती हैं, पर ये हमको बहू भी नहीं मानती है, कुछ नहीं मानती है। जब अपने बेटे को ही नहीं मानती है तो हमको कहाँ से पूछेगी। हम उसको इसलिए तुम करके बोलते हैं, मुँह से गाली भी आता है उसको, मैं गाली भी दे देती हूँ। बोलते हैं ना, जब अगला इंसान जब इज्जत नहीं देगा तो हम कितना इज्जत करेंगे उसका। सास कुछ भी हो, चाहे सास रहे चाहे कुछ भी हो, क्या मतलब। अगर जो हमारे बच्चे को अगर कोई बोल देना दोस्तों, तो हम उसको अपनी माँ भी नहीं समझेंगे। अगर मेरी माँ भी रहेगी ना, अगर मेरे बच्चे को उल्टा सीधा बोलेगी, हम उसको माँ भी नहीं समझेंगे। ये तो सास है जो मेरे बच्चे को उल्टा सीधा बहुत कुछ बोली है दोस्तों। ऐसा ऐसा वर्ड बोली, ऐसा ऐसा लैंग्वेज की बोली है। कहती है कि तेरी बेटी ऊपर पड़ जाए, मर जाए। मेरे बेटे को बोलती है अगर गांव आए तो उसका ट्रेन पलट जाए, मेरा बेटा मर जाए। ऐसा ऐसा वर्ड बोलती है दोस्तों, मेरी सास बोलती है। और बोलती है कि मेरे बेटे को लगा लगा बोलती है, मेरे हस्बैंड को लगा लगा बोलती है कि अपने बेटे को लेके ऐसा सा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हम अपने दोनों बच्चों को हम कसम खा के बोल रहे हैं, मेरी सास ऐसा बोलती है। तो आप लोग सोचिए कि एक माँ के अंदर अगर ये बच्चों को अगर ऐसा बोले तो माँ को कैसा फील होगा, कैसा अच्छा लगेगा। क्या उस औरत को इज्जत दे सकती है वो माँ? नहीं दोस्तों, हमारा तो हिम्मत नहीं करेगा उसको इज्जत देने के लिए। वो मेरी सास कैसे भी है, पर वो हमारे लिए सास नहीं, वो मर गई है हमारे लिए सास। वो हमारे बच्चों अगर मुझे बोलती ना दोस्तों उल्टा सीधा, चाहे मुझे मार देती, चाहे मुझे गाली गलौज जो भी मुझे शराबती ना, तो हम सह लेते हैं। और जब मेरे बच्चों को जो उल्टा सीधा ये बोलती है ना दोस्तों, मेरा कलेजा फट के रह जाता है। अभी तक बोलती है। अब मुझे बोलती है कि मेरे ससुर नहीं है, एक्सपायर हो गया है। बोलती है कि मेरा जोड़ा लग जाए, इसको मेरे आदमी का जोड़ा लग जाए, ऐसा बोलती है। अपने आदमी का बोल रही है, ससुर को लगा कर बोलती है कि तेरे ससुर का जोड़ा लग जाए। बताइए दोस्तों, ये कैसा वर्ड है। वो कितना इज्जत कर रही है बताइए। हम उसी घर की बहू है ना दोस्तों। हमारी मम्मी को देख लीजिए, सलोनी, जो कि इतना बोलती है कि कोई इतना बहू नहीं बोलता है, इतना बोलती है। खुशी भी बोलती है, बहुत लोग इतना बोलते हैं, पर हमारी मम्मी चुप रहती है। वो भी तो सास है, बहुत कुछ सहती है मम्मी। और मेरी सास नहीं, मैं तो आज तक जानी ही नहीं कि सास होती कैसी है, कि प्यार क्या होता है सास का। हम कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ दुख काट के दोस्तों हम यहाँ ससुराल में रह रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि ससुराल में रह के बहुत एहसान नहीं कर रही हो। एहसान कर रहे दोस्तों, हमारी जगह पे रह के देखिए हम कैसे रहते हैं अपने ससुराल में। और दोस्तों यही बात है, तो हम सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है और सहना भी चाहिए, हमारा हक है। हमको यहाँ का अगर बर्दाश्त करेंगे नहीं तो ठिकाना कैसे लगेगा ससुराल में। और आपको एक दोस्तों बता दें, जो आपको मैं ब्लॉग वीडियो डाली थी, अपना घर दिखाई थी, वो मकान कच्चा है। मेरी सास की सास का वो रूम बना हुआ है और इतना पुराना घर है दोस्तों। अगर हम उसमें अगर कभी आनी तूफान आ जाए ना तो घर गिर जाएगा।
बहुत रिस्क में रहते हैं अपने घर में, और डर के रहते हैं कि कल का गिर जाए तो उसी में हम लोग नीचे अपने बच्ची को लेके हम मेरे हस्बैंड सोते हैं। भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर बहुत डर लगता है दोस्तों। अगर आप लोग के आशीर्वाद से अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो चाहे नसीब होगा तो अपना घर ज़रूर बनवाएंगे, अपने दोनों बच्चों को लेके रहेंगे। मेरा एक बच्चा अगर मेरी माँ के पास है और मेरा बच्चा नहीं रहता है मेरे पास, मुझे बहुत खलता है, बहुत तकलीफ़ होता है मुझे। सब चाहते हैं कि मेरे बच्चा माँ के पास ही रहे, और बहुत मानते हैं अपने बच्चे को, दिल से बहुत याद आता है। और मेरे बेटे को जो मेरी सास उल्टा सीधा बोलती है ना, बहुत दुख होता है मुझे। बोलती है कि मेरा बेटा ट्रेन से आए, पलट जाए, मर जाए, असल बेटा को आग लगे, ऐसा सब उल्टा सीधा बोलती है। और मेरे बेटे को बोलती है, मेरे हस्बैंड को लगा लगा बोलती है, जो कि उसको ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए। ये कहाँ की दादी और सास बोलती है, आप लोग बताइए। बहू को बोल सकती है पर नाती पोता को नहीं बोलते दोस्तों। कोई नहीं, हमारी भी दादी है, हम भी इतने बड़े हो गए पर हम लोग को कोई डांटा तक नहीं है। और ये ऐसी सास पा गए हैं कि हमको दो बात बोलती तो हम गम कर लेते, हमको कुछ भी बोल देती हम गम कर लेते, पर मेरे बच्चे लोग को बोलती है ना, मेरे दिल पे छेद हो जाता है, मेरा कलेजा फट जाता है। इसलिए हम उसका इज्जत नहीं करते और न करेंगे, क्योंकि मेरा आत्मा, मेरा दिल तोड़ दिए वो। और जो आप कह रहे हैं दोस्तों, कमेंट भी किए थे कि अपनी सास को तुम कौन सी लायक हो, अपने सास को खिलाती नहीं हो। क्यों नहीं खिलाएंगे? अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं, हम खा सकते हैं अपने हाथ से बना के, तो अपनी सास को नहीं खिला सकते हैं? जब ऐसी सास उल्टा सीधा बोलेगी तो कौन बहू खिलाएगी? और खिलाने की वो कोशिश भी की है ना तो वो औरत नहीं खाई है। मेरी सास बोलती है कि हम इसके हाथ से खाएंगे तो हमको जहर दे देगी, तो मार डालेगी, तो और हम इसके हाथ से नहीं खाएंगे, कुछ करा देगी तो हम पागल हो जाएंगे, ऐसा बोलती है वो। जब उसके अंदर शंका है, उल्टा सीधा का जो भरम में रहती है, वो करती रहती है, जोगा टोकरी में, ये सब में, जादू टोना में रहती रहती है, तो उसके अंदर यही सब सोच रहेगा ना कि अगला इंसान भी यही करता होगा। इसलिए वो हम लोग के साथ वो खुद नहीं खाना पीना चाहती है वो, और हम लोग के साथ रहना भी नहीं चाहती है। कानून भी बोला था कि तुम्हारी बड़ी बहू है, साथ में रहो, खाओ पियो, मिलजुल के रहो। वो बोलती है हम नहीं रहेंगे, हमारा एक बेटा है ही नहीं, हम जानते यही हैं कि हमारा एक ही औलाद है। वो खुद बोली है दोस्तों, मेरे देवर को बोलती है कि मेरा वही उसका औलाद है, मेरा आदमी कुछ नहीं लगता उनके, ऐसा बोलती है। पुलिस चौकी पे बोली है, प्रधान के सामने भी बोली है, ये हमारे का बेटे बाबा। इसलिए मेरे हस्बैंड कुछ बोले कि मेरी माँ जब त्याग दी तो मेरी माँ कुछ नहीं रहेगी और तेरी सास कुछ नहीं रह गई। मेरे हस्बैंड बोले हैं तब मेरी सास नहीं थी, और जिस दिन मेरे बच्चे को जिस दिन ये उल्टा सीधा बोली थी ना दोस्तों, उसी दिन ये मेरी सास मर गई थी। इसलिए मेरे मुंह से आप करके नहीं निकलता है। जो मेरे बच्चे का हित नहीं हुआ, अपने बेटे का हित नहीं हो, तो मेरी क्या होगी? तो कैसी सास नहीं चाहिए ऐसी सास में। मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड है और मेरा इतना छोटा परिवार है और मेरे बच्चे हैं बस, और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और देखिए दोस्तों, मेरी सास आने वाली भी है 1-2 दिन में, क्योंकि मालूम पड़ा है कि मुंबई से आ गई है और आने वाली, झगड़ा बवाल करने वाली है हम लोग से, यहाँ पे क्यों रह रहे हो, और ऐसा कुछ बात है। और आप लोग को ज़रूर वीडियो बना के, जैसे शॉर्ट, अगर झगड़ा बवाल होगा आप लोग को ज़रूर वीडियो बना कर शॉर्ट डालेंगे, और आप लोग देखिएगा किसी गलती किसकी नहीं, आप लोग खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और बताएंगे दोस्तों अपने घर की कहानी, आपको धीरे धीरे बताएंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग को जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बताइएगा। और कुछ हम नहीं बोलेंगे दोस्तों, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा कुछ कहने से बेकार हो जाता है दोस्तों, इसलिए हम कुछ ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। और सास की बात आप लोग कमेंट किए ना, इससे मुझे दुख हो गया कि मेरे कोई सास नहीं है। हम अकेले जो भी रहता है, हम लोग अपना खा पी के खुश रहते हैं। हमारे पर्दार हैं, हमारे पर्दा लोग साथ देते हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं हमारे पर्दा लोग। बोलते हैं ना, अपना आदमी पीठ पीछे छुरा मारता है। बाहर वाला जितना साथ दे देगा ना, घर का आदमी साथ नहीं देता है। इसलिए हमको अपने सास से कोई उम्मीद नहीं है, हमारी सास है भी नहीं, हम उसको मरा हुआ समझते हैं।
इसलिए दोस्तों ठीक है, आप लोग ऐसे ढेर सारा दुलार प्यार दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।